रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम इला आखिरि हादिहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मिंबर नूर के ज़ेब सदारत हज़रतुल अल्लाह आले नबी औलाद अली सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु नव्वरल्लाहु वजहहु, असातीन मिल्लत उलमा व मशाइख जो आज की इस मिंबर पाक की ज़ीनत हैं, उनका मैं मशकूर व ममनून हूँ कि इज़्ज़तों से मुझे नवाजा, मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे अता किया। अल्लाह ताला आपके हुस्न ज़न के मुताबिक मुझे बनाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, शोराए इस्लाम बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अक़ीदत काफ़ी देर से पेश कर रहे थे। नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना कफ़ील साहब जो कुछ भी बयान कर रहे थे, यकीनन ये सब का मजमुआ जाता है ताजदार मदीना के कदमों तक। हमारा ये मिंबर, हमारा ये जमा होना, हमारी ये महफिलें हमारी अपनी शान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुजूर की बारगाह में गर्दनें लुटाने के लिए। और अगर वो जज्बा हासिल नहीं हो सका तो इस तरह के 100 जलसे भी बेकार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होने का जज्बा हासिल न हो सका तो करोड़ों जलसों का भी कोई हासिल नहीं है। मैं आज कुर्बानियों की बात करता हूँ। यकीनन आपने बड़ी इज्जतों से मुझे देखा और बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, सिर्फ इस बात पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात आती है तो ये फ़कीर खड़ा होकर गुस्ताखान रसूल को जवाब देता है या उनको उनकी हैसियत और औकात बताने की कोशिश करता है। यही हमारी इमेज आपके सामने है। और जो इज्जत मुझे है वो इस बात पर नहीं है कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूं या हुकूमत वक्त का कारिंदा हूं। जो भी इज्जत मेरे पास आज है वो सिर्फ इतनी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बस बात इतनी सी है। इज्जत जो कुछ भी है हमारे पास वो सिर्फ इतनी सी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों के लिए खड़ा होना मेरे अजीजों, ये सिर्फ काम सलमान का नहीं बल्कि हर मुसलमान का है। मुसलमान ही वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत रखता हो और उनकी शान में अदना तौहीन भी बर्दाश्त न करता हो। सारी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी की इज्जत एक तरफ। इसीलिए इकबाल ने कहा आबरूए माँ जनामे मुस्तफ़ास्त। इकबाल कहता है कि ऐ लोगों, हम सब की जो इज्जत है ये नामे मुस्तफ़ा से है। अगर वो नाम सलामत है तो सबकी इज्जत सलामत है, और अगर उस नाम पर हमला हुआ तो तुम्हारी किसी की इज्जत बाकी नहीं। सबकी इज्जत जाने वाली है।
अगर तुम ये समझते हो कि ये सारा काम सिर्फ उलमा का है या चंद मुबल्लिगीन का है या कोई स्टेज हिलाने वाले का काम है, तो खाम ख्याली में हो। तुम अगर अपना वजूद और अपनी बका चाहते हो तो नबी की बात करो। अगर अपना मुस्तकबिल चाहते हो कि मेरी औलाद मेरी नस्ल दायरा इस्लाम में रहे, तो आज नबी पाक की बात करो। आज से 100 साल पहले बरेली का इमाम पुकार पुकार कर कह रहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये सिर्फ वहाबियों के लिए नहीं है, ये सुन्नियों के लिए भी है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वहां तो इज्जत हुजूर की ही होगी, और वहां देख करके तो हर कोई मानने को तैयार होगा। फिरौन, कारून, हामान भी मान जाएंगे। वक्त का अबू जहल, वक्त का अबू लहब भी मान जाएगा कि अल्लाह के रसूल की शान क्या है। लेकिन कमाल इसमें है कि ए मुसलमान, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो तवज्जो से सुने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले कुत्ते यहां रोज पैदा होने लग गए और हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला करना शुरू कर दिया। ये चंद सालों से होने लगा। ये सिर्फ तुम्हारे ईमान के बुखार का टेम्परेचर नापने की कोशिशें हैं, और 25 करोड़ मुसलमान क्या करते हैं ये देखा जाएगा। अपने नबी पाक की इज्जत और उनकी हुर्मत पर इनका रिएक्शन क्या होगा ये देखा जाएगा। और आप देख रहे हैं पूरे मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, हिंदुस्तान की सरजमीन आज अगर किसी को टारगेट बनाती है तो यही सिर्फ इस्लाम, कुरान, खुदा की ज़ात, क़वानीन इस्लाम, हुजूर की ज़ात। ये खेल और तमाशा जो रोज बन गया है। मियाँ मुसलमान आज के तो नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तारीख यहाँ 1300 साल पुरानी है, 1400 साल पुरानी तारीख है हमारी भी। लेकिन ये आज इस कदर जहरीला माहौल क्यों बनता चला जा रहा है? इसकी वजह यही है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां देखकर मैंने अगर कुछ कहा भी, आज इतनी इज्जतों से नवाजा जाता है, फिर मेरा दिल रोता भी है। हमने क्या कर लिया हुजूर के लिए? कुछ किया भी तो नहीं है। हाँ, अपने यहाँ बैठ करके हमने जवाब दिया, या जहां से चाहा मुकाबला करने की हमने कोशिशें की, इतना ही तो है। लेकिन जब उहद के मैदान में पहुंचता हूं तो हैरत होती है। एक सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, जंग का पांसा पलट गया था, जो मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी वो शिकस्त में बदल गई। कुफ्फार और मुशरिकीन गालिब आ चुके थे, 70 मुसलमान शहीद हो चुके थे। ये वो जंगे उहद है जिसमें अमीर हमजा का कलेजा निकालकर चबाया गया था, और हालात इतने सख्त थे कि लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो चुका था। ऐसे वक्त में रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी हजरत अबू कुतादा सीना चौड़ा करके खड़े होते। इधर से कई तीर आता है, कभी उधर से तीर आता है, सन 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 की आवाजें तीरों की चलती जा रही हैं। हर काफिर हुजूर को निशाना बनाना चाह रहा है, लेकिन एक तन्हा सहाबी खड़ा है। तारीख जब पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। उस अबू कुतादा के एक जिस्म पर 80 तीर लग चुके थे, 80 तीर पैवस्ता हो चुके, पैवस्त हो चुके। लेकिन कमाल है, उस आशिक सादिक का पांव हटे, कदम तक नहीं हटता। यहां तक के तीर चलते चलते एक तीर ऐसा भी आया कि उनकी आंख में घुस गया, आंख की पुतली बाहर आ गई, आंख का ढेला उनके रुखसार पर लटक गया। लेकिन उस आशिक सादिक ने अपने कदम नहीं हटाए। मेरी जिंदगी से कई दर्जे बढ़कर मेरे रसूलुल्लाह के कदम हैं। हुजूर की तरफ एक तीर तक जाने नहीं दिया। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद उन्हें बुलाया, अबू कुतादा आ जाओ, आ जाओ, बस करो। डिफेंस करने की बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करते हैं। मेरे अजीजों, जिसने 80 तीर खा लिए
पलट करके हुजूर की तरफ अपनी आंख की पुतली हथेली में लेकर खड़े हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनकी आंख को अंदर किया, अपना लुआब पाक लगाया। 80 तीरों से जिसका जिस्म छलनी है, उस दिन भी वो फख्र के साथ नारा लगाता है और यूं कहता है, रब्बे कायनात तेरा फजल है, तेरे नबी की हुर्मत की हिफाजत के लिए मुझ जैसे को तूने चुन लिया। घर में बैठ करके बात करना और होता है, और अपने मजमे में अपने जलसे में बुलंद आवाज से नारा लगा लेना और होता है। नबी पाक की शान पर हमला हो जाए। ओहद की एक और तारीख में बताऊं, जब जंग ओहद खत्म हो गई, शाम का वक्त था, लाशें उठाई जा रही थी सहाबा की। 70 लाशें उठाई गई, 70 लाशें उठाई गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन लाशों की तरफ देखकर अपने एक चहेते सहाबी का नाम लेकर पुकारते हैं, साद इब्ने रबी कहीं है? साद इब्ने रबी इन लाशों में दिखता नहीं। वो हुजूर का चहेता सहाबी, जवान सहाबी। हुजूर 2 सहाबा को कहते, मैदान में ढूंढो, मेरा वो साद जिंदा है या इंतकाल कर गया, जाओ ढूंढ कर लाओ। 2 सहाबा मैदान में गश्त करते हैं, इधर से उधर देखा, तलाश किया, और अचानक बीच मैदान में पहुंचने के बाद देखा कि कई लाशों के नीचे वो दबे हुए हैं। पुकारा, जो सहाबी गए थे हजरत तलहा, साद इब्ने रबी तुम जिंदा हो या इंतकाल कर गए हो? साद इब्ने रबी की आवाज आने लगी, मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। वो आए हुए 2 सहाबा ने उन लाशों को हटाया तो देख करके इनकी आंखें फटी रह गईं। साद इब्ने रबी इस हालत में जिंदा थे कि उनके जिस्म पर 12 नेज़े लग चुके हैं, वो पेट फट चुका था, पेट फट चुका था, और रूह बाकी थी, जिसका पेट फटकर अंतड़ियां बाहर आ रही हो और अभी रूह चल रही हो। वो 2 सहाबा आए साद को उठाने के लिए तो उठ नहीं सके। कहा, कैसे आना हुआ? आने वाले दोनों सहाबा ने कहा, साद तुझे अल्लाह के रसूल ने याद किया, मेरे आका तुझे पूछ रहे थे। साद इब्ने रबी इतना सुनते ही उसी मैदान में खून में लथपथ हालत में कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, जाओ मेरे नबी को मेरा सलाम कह देना, शायद मैं हुजूर तक चलकर नहीं आ सकूंगा, मेरी सांसें इतनी बाकी नहीं है, मैं अनकरीब अब हमेशा के लिए चुप होने वाला हूं, जाओ मेरे रसूल को सलाम कह देना। लेकिन साथ में वो साद इब्ने रबी ने एक जुमला ऐसा कहा जो हमारी रूह को झिझोड़ देता है। हम जैसे जवानों की ताकत को बार बार ललकारता है उनका जुमला, ऐ दरभंगा के गयूर जवानों, अल्लाह ने तुम्हें ताकत और कुव्वत दी है, सेहत और तवानाई दी है, तुम ये समझते हो कि ये बाजू हमारे सिर्फ जिम करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए और फुटबॉल वॉलीबॉल खेलने के लिए है? सुनो उस साद इब्ने रबी की जवानी को, जिसका पेट फट चुका, और उनकी खैरियत मालूम करने के लिए जो 2 सहाबा आए, उनसे कहते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, वापस जाना तो मेरी कौम को ये पैगाम दे देना, मेरी कौम को ये पैगाम दे देना, साद इब्ने रबी तो मर रहा है, लेकिन अगर तुम सबके सब जिंदा रहे और तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई हुजूर तक हाथ भी बढ़ा दिया, कयामत के दिन साद उसे नहीं छोड़ेगा, कयामत के दिन उसका कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए उनकी सांसें खत्म हो गई। एक रिवायत में मैंने ये भी पढ़ा, साद इब्ने रबी ने आने वाले दोनों सहाबा से कहा, जाओ मेरे आका से इतना कह देना, उज़्रन लक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दे, मैं आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। कौन कह रहा है? जिसके जिस्म पर 12 नेज़े लगे हों, सीना फट रहा हो, पेट फट कर अंतड़ियां बाहर आई, और वो कहता है कि मैंने रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया। हम बिस्तरों पर रात भर आराम करते हैं, नरम नरम ग़िज़ाएं खाकर, ऐश और इशरत के घरों में हम आराम करके फिर यहाँ बैठकर नारे लगाकर हम ये कहते हैं कि हम हुजूर की इज्जत की हिफाजत कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, सच कहा था शायर ने, ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुमने अभी हुजूर के नाम पर बर्दाश्त ही क्या किया है? हुजूर के नाम पर अभी सहा क्या है? कुछ भी तो नहीं। आज मुझे बताओ, किसने तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी कि तुम नमाज पढ़ोगे तो गर्दन काट दी जाएगी?
आज तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी मस्जिद में तलवार तुम्हारी गर्दन पर नहीं रखी गई। कौन तुम्हें रोकता है नबी पाक की शान में नाते पढ़ने से? कोई है? तुम्हें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। ना तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रखी गई है, बावजूद उसके तुम आराम से बिस्तर पर सोकर नमाजें क्यों कज़ा करते हो? हुजूर के नाम पर कोई आज तक तुम्हें रोकने वाला नहीं कि तुम मोहम्मद मोहम्मद सुबह शाम पुकारते रहो। मजाल है यहाँ किसी की कि तुम्हारी जुबान खींचे, बावजूद उसके तुम्हारी जुबान आज गंदे गानों की और गंदे नगमों की दिलदादा हो चुकी है, और तुम्हारी जुबानों पर इश्क रिसालत मुआब के नगमे नहीं आते, हुजूर की नाते नहीं आती। कुछ तो हमें बदलने की जरूरत है। ऐ मेरे अजीजों, आज जो लोग ये वावेला मचा रहे हैं कि हमारा माहौल खराब हो गया, क्यों ना खराब होगा? इस्लाम को तुमने अपने घरों में अजनबी कर दिया है। नबी पाक की सुन्नतों से तुम खुद ना आशना होने लग गए। हमारे मुआशरे में अब मुझे बताओ, अभी अगर मैं एक नारा लगाऊं हुजूर के नाम पर, गर्दन कौन फिदा करेगा? हर एक के दो दो हाथ उठ जाएंगे, गर्दनें उठ जाएंगी। मेरे अजीजों, जो हुजूर के नाम पर गर्दन कुर्बान कर सकता हो, रसूल पाक पर जान देने की बात करता हो, वो फजर में अपना बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह के घर से उसे बार बार बुलाया जाता है, वो नमाज की तरफ आने को तैयार नहीं। कौन सी जान दोगे? कौन सी जान दोगे? मेरे अजीजों, इस्लाम को हमने आज अपने घरों में अजनबी कर दिया। मैं दो चंद दिन पहले की बात है, रात भर पढ़ता रहा और आंखें डबडबाती रही। तारीख पढ़ने के बाद मैं नौजवानों को गुजारिश करूंगा, इंटरनेट तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है, सिर्फ गंदी तस्वीरें सर्च करने के लिए या दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे चैटिंग करने के लिए नहीं है। थोड़ा तारीख इस्लाम का मुताला भी कर लो, तुम्हारे जियाले तुम्हारे असलाफ के किरदार का मुताला भी कर लो। तुम किसके वारिस हो ये भी जरा पढ़ लिया करो, तुम किसके वारिसीन में शुमार किए जाते हो ये भी जरा मुताला कर लो। मुझे हैरत हुई जब पढ़ रहा था, ये वो इस्लाम है जो एक रेगिस्तान की सरजमीन से निकला, देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया। वो मदीने के छप्पर के घरों से निकला था। खाने पीने की किल्लत ऐसी कि एक खजूर पर 4 सहाबा पूरा दिन गुजार लेते। जब खंदक खोदने की बात आती, पेट पर पत्थर बांधकर 2-2 दिन तक भूखे रह जाते। लेकिन उन फाका कशों को देखो तो जरा, पैरों में चप्पल नहीं, पहनने के लिए कपड़े पूरे नहीं, लिबास में पैबंद लगा है। मस्जिद में जब आते, मस्जिद नबवी में सजदा करके उठते थे, सबकी पेशानियां कंकरियों से चुभी हुई होती। वो नंगी जमीन पर सजदा करने वाले दीवान गाने इश्क मोहम्मद, लेकिन जब बात करते थे तो कैसर और किसरा को पलटने की बात करते थे। रोम के तख्त को पलट दिया, किसरा के गुरूर को, उसके घमंड को मट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। अरे जिस तरफ गए सैले रवां बहता चला गया। हम तारीख पढ़ रहे थे, आखिर क्या चीज थी उनके पास जो ये कहते थे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उन्हें ना कोई समंदर रोक पा रहा था, ना कोई आंधी रोक पा रही थी, ना कोई जंगल रोक पा रहा था, ना कोई दरिंदा रोक पा रहा था। आखिर कौन सी वो ताकत थी? उनकी सीमा क्या थी? उनकी सरहदें क्या थी? अल्लाह अल्लाह। आज 25-30 करोड़ मुसलमान परचमे इस्लाम लहराने के लिए झिझक महसूस करते, डर महसूस करते, पता नहीं कौन आ जाएगा, कौन क्या कर लेगा। लेकिन तारीख का मुताला करता हूं तो फिर पता चलता है, बड़े बड़े राजे महाराजे और घमंड और गुरूर के नशे में यहाँ चूर लोगों के दरमियान एक मर्द कलंदर गरीब नवाज आया, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती आया। न उसने ताकत के गुरूर को देखा, न सामने वाले की हैसियत को मलहूज रखा, बल्कि वो अल्लाह उसके रसूल पर तवक्कुल करते हुए अपने सजदों से इस सरजमीन को ऐसा लालाजार बनाया कि जिस जगह देखो उस गरीब नवाज के नाम की आज भी धूम है। आखिर कौन सी ताकत थी? वो जहां जाते रहे। इकबाल इसीलिए तो कहता है, कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, हर जगह फतेह के झंडे तुमने गाड़े,
ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, स्पेन में इल्म की शमअ ऐसी रोशन की कि यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को उलमा इस्लाम के पास पढ़ाने के लिए फख्र करते हैं। ये तारीख थी हमारी, ये तारीख थी। लोगों को हमने खाने का सलीका दिया, पहनने का तरीका बताया। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले वहशी लोगों को मुस्तफा करीम की इज्जत से सरशार किया, मोहब्बत से सरशार किया। ये तारीख थी हमारी। हिंदुस्तान तिजारत करने के लिए अगर आया कोई सहाबी रसूल तो खुशबू मुस्तफा बसा कर चला गया। लेकिन मेरे अजीजों, आज तो करोड़ों की तादाद, इधर देखो तो टोपियों की, इधर देखो तो दाढ़ियों की एक जमात की जमात नजर आती है। लेकिन फिर मुझे वो हदीस याद आती है, मेरे आका ने फरमाया, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। हुजूर फरमाते एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा कि सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। सहाबा ने पूछा था, नहनु यौमइदिन मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी? हुजूर फरमाते वलाकिन्नकुम कसीरून गुसाअन का गुसाइस सैल, नहीं तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी, समंदर के झाग की तरह। इधर से हवाई झाग उड़ गया, उधर से हवाई झाग उड़ गया। यही तो आज हालत है। एक पार्टी इधर से हमें किक मारती है, उधर जाकर पना ले लिया, उधर से मारती इधर आके पना ले लिया। ये क्यों हालात है? इस पर मैं आता हूं मेरे अजीजों। मुझे इकबाल के वो तराने याद आते हैं जिसमें उसने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूह हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पूरी दुनिया को सलीका देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को ताकत देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को शमाए इल्म से रोशन करने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को हुकूमत के आदाब सिखाने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को लॉ और कानून देने वाली ये कौम, पूरी दुनिया को उठने बैठने चलने फिरने हत्ता के इस्तिंजा का सलीका देने वाली ये कौम। लेकिन इस कौम का आज हाल ये है कि आज लोगों के ठोकरों पर पड़ी हुई है। आज हमारी हैसियतों को बताने की जरूरत नहीं, मैं एहसास कमतरी में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है, ये फैक्ट है, तुम्हें तस्लीम करना होगा। वो सैले रवा हमारे पास उससे भी बड़ा है, लेकिन अब हम सिमटते चले गए। हम तो एक मस्जिद का मीनार नहीं बचा पा रहे हैं, एक मिंबर नहीं बचा पा रहे हैं। अब हमारी दरगाहें खतरे में हैं। कभी मज़ारात की चादरें जला दी जाए, कभी किसी आलिम की दाढ़ी पकड़कर मोड़ दिया जाए, उसे राम राम चिल्लाने पर मजबूर किया जाए, कभी किसी को सिर्फ गाय के गोश्त के नाम पर कत्ल कर दिया जाए। पूरा मजमा तो, पूरा हिंदुस्तान तो सिर्फ वीडियो वायरल करने में मसरूफ है, एक दूसरे को इधर उधर शेयर करने में मसरूफ है। बाकी हालात तो ये है मेरे अजीजों, सिंध की सरजमीन पर 4 औरतों के साथ गुंडों ने इस्मत दरी की थी, तो 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम अरब से 10,000 लश्कर लेकर हिंदुस्तान आ गया था। कौन है जो मेरी बहनों की तरफ आंख उठाकर देखा? और मोहम्मद बिन कासिम जब 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था, राजा दाबिर सिंह से उसने मुकाबला किया। किस बात पर? सिर्फ 4 औरतों की इज्जत के साथ उसके गुंडों ने खेला था। मोहम्मद बिन कासिम ने लड़ाई ऐसी की थी, न राजा का नामो निशान रहा, न गुंडों का नामो निशान रहा। पूरे तख्त और ताज का तन्हा मोहम्मद बिन कासिम मालिक बनकर रहा। वो तो फतह करने नहीं आया था, अपनी बहनों की चीख सुन करके आया था। यहाँ तुम्हारे पड़ोस से न जाने कितनी माएं चीख रही हैं, कितनी बहनें अपनी इज्जत को लुटती हुई शिकायतें करती हैं, किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अजीजा ने गिरामी, ये सारी इज्जतें बाद में हमारी माएं लुटती हैं, बेटियां लुटती हैं, मस्जिदें लुटती हैं, खानकाएं लुटती हैं, ये सब बाद में। इससे बढ़ करके तो ये है, शर्म से डूब मरने की बात। मुझे एक बात याद आती है, बरेली शरीफ हाजिर हुआ था, वहां के बुजुर्ग और खानकाहे रज़विया की आबरू
मेरे साथ मुसाफे के दौरान उन्होंने मोहब्बत के साथ कहते कहते उनकी आंखों से आंसू मैंने देखे। कहा कि मौलाना आप बात तो कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान है कहां? हिंदुस्तान में मुसलमान है कहां? मैंने कहा कि हुजूर बड़ा जुमला है, आप ऐसा क्यों फरमा रहे हैं? कहा कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर से अल्लाह रब्बुल इज्जत को गालियां दी जाए, रसूलुल्लाह के मुतालिक जिना के इल्जामात लगाए जाएं, तो फिर मुसलमान है कहां? मुसलमान है कहां? आपको पता है एक औरत की इज्जत पर हमला आवर हुआ था कोई गुंडा, तो अरब से ईमान वाले चले आए थे। गज़वे तबूक क्यों हुआ था? एक हुजूर के कासिद को एक बादशाह ने जुल्मन कत्ल किया था, तो पूरे मदीने के सहाबा निकल आए कि रसूलुल्लाह के कासिद के साथ कैसे बेहुरमती हुई। पूरी जंग हो गई तबूक की। गज़वे बनी मुस्तलक में हुआ क्या था? मक्का की एक औरत का बुर्का निकाल दिया था एक यहूदी ने, खुद रसूलुल्लाह चल पड़े सहाबा के साथ। अरे वहां नौजवानों की इज्जत पर बात आती तो पूरा मदीना निकल पड़ता, यहां खुद बजाते खुद रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आई। लोग अपनी कुर्सियां संभालने में मसरूफ हैं, लोग अपने घर बार संभालने में मसरूफ हैं। मुझे इस बात का अंदेशा जरूर है कि मेरी इस गुफ्तगू का ये दज्जाली मीडिया क्या असर लेती है और हमारे मुखालिफ दुश्मनाने इस्लाम क्या असर लेते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ पर हमें ये कह दिया जाएगा कि भड़काऊ भाषण है, लोगों को भड़काता है, प्रोवोकिंग करता है, और लोग इससे इंप्रेस होकर मर्डर तक कर जाएंगे, फला कर जाएंगे। तुम हजार मेरे मुतालिक कह लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। तुम मुझे आतंकवाद कह दो, दहशतगर्द कह दो, टेररिस्ट कह दो, मुझे इसकी फिक्र नहीं। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूं, कब्र में मुझे उस बात की फिक्र है। फिक्र इस बात की है कि कब्र में जाएंगे तो हुजूर को मुंह दिखाना है। कहीं रसूलुल्लाह ने ये पूछ लिया क्या तू उसी मुल्क से आता है जहां मुझे गालियां दी जाती थी? हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए जब तक जुबान है, जब तक जिंदगी है, जब तक आजादी है, बोल ले ताकि कब्र में जाने के बाद पछतावा ना हो। ऐ मुसलमानों, मेरी इस तकरीर का अब खुलासा सुन लो। मैंने तारीख तो बताई, उसी कौम से हमारा रिश्ता है जो 313 होते, लेकिन खौफ उनके दिलों में नहीं था। पैरों में चप्पल नहीं, हाथों में तलवार नहीं, लकड़ी के टुकड़े लेकर चल पड़े बद्र के मैदान में, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतों का नशा धूल में मिलाकर आ गए। ये सबको पता है तारीख इस्लाम। वो जो कुव्वत थी, वो ताकत थी, वो क्या थी? वो कौन सी ताकत थी? मैं तुम्हें बताता हूं वो कुव्वत और ताकत क्या थी। खालिद बिन वलीद को सुना होगा, बतले जलील, सिपह सालार इस्लाम, सैफुल्लाहिल मसलूल, रसूलुल्लाह के वो चहेते सहाबी जिसको खुद मेरे आका ने अल्लाह की तलवार कहा। आपको पता है खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी? 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें। तुम उतना खेले भी नहीं होगे मैदान में, वो जंगों में शिरकत कर चुके हैं। जंग का मतलब समझते हो? जान हथेली पर लेकर जाना, कब कहां से तीर आ जाए, कब कहां से तलवार चल पड़े और गर्दन कट जाए। खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर ना लगा हो, जख्म ना आए, पूरे जिस्म पर। और मालूम है आपको, वो जो तलवार उठाते थे, उनकी तलवार का एक हाथ का जो उनकी तलवार का वजन था 35 किलो का था। और वो मैदान में जब रह जाते, जंगे मौता एक जंग ऐसी है जिसके मुतालिक खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं एक दिन में सुबह से शाम तक मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी, लेकिन मैदान से हटे नहीं। उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं जिसने जिंदगी में 125 जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई, कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा फतह और परचम इस्लाम लहरा कर आते रहे। एक जंग में उनके साथ एक मामला हुआ, उनकी टोपी, उनका अमामा मैदान में गिर गया। लड़ते लड़ते 4 बड़े बड़े पहलवान उनके सर पर सवार थे, दुश्मनाने इस्लाम। तलवार गर्दन के करीब थी, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उस तलवार की तरफ जरा बराबर नजर नहीं की, तवज्जो नहीं किया। अपने अमामा उठाने और अपनी टोपी उठाने के लिए चल पड़े। जंग के मैदान में कोई गर्दन पर तलवार लेकर खड़ा हो, अपना डिफेंस करना चाहिए, अपना बचने की रास्ते देखने चाहिए, ना कि टोपी कपड़ा चप्पल देखें।
जंग के उसूल तो ये हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद अपना अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठाया, चूमा और फिर रख लिया। जो खड़े थे दुश्मन वो देखते रह गए, पूछा कि तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जो सिपह सालार इस्लाम? कहा मैं हूं। कहा ये ऐसी हरकत तुमने आज की, एक आम फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत, आम सिपाही भी नहीं करता। ऐन जंग के वक्त जब दुश्मन तुम्हारे सर पर खड़ा हो, तुम अपनी टोपी उठाने जा रहे हो, अपने अमामा उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने कहा, नादानो तुम समझते नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ टोपी नहीं है, ये मेरा सिर्फ अमामा नहीं। तुम क्या समझते हो, तुम क्या समझते हो कि खालिद बिन वलीद ने बेवकूफी की? बात दर हकीकत ये है कि मैं इस अमामे को उठाने के लिए इसलिए चल पड़ा कि इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारक रखे हुए हैं। मेरा विजदान ये है, मेरा यकीन ये है। खालिद कहते हैं मैं अपनी ताकत और कुव्वत के बलबोते फतह नहीं करता, मुझे जो फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बरकत से। नारे तकबीर।